चेला भागता था। केवल मांगने के लिए सेवा होती है, करने के लिए सेवा नहीं होती। मांगना ये तो शब्द है। गुरु जी आज्ञा दे दीजिए, हम
पालन भी नहीं कर पाओगे, पालन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हमारे महाराज जी अक्सर कहा करते थे, जब कोई भक्त उनसे कहे महाराज आज्ञा दीजिए, महाराज जी कहते थे आज्ञा मत मांगा करो, आज्ञा मत मांगा करो। आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन है। लक्ष्मण जी को आज्ञा दी थी राम ने कि तुम द्वार पर खड़े रहना, अंदर किसी को आने मत देना, क्योंकि मेरी कुछ गुप्त वार्ता चल रही है, अंदर मत आने देना। और दुर्वासा ऋषि आ गए उनके परम धाम जाने का संदेश लेके। और दुर्वासा ऋषि जब आए और कहने लगे मुझे अंदर जाना है, लक्ष्मण जी ने कहा रोकता हूं तो मुसीबत, और जाने देता हूं तो मुसीबत। रोकता हूं तो वो भी संत है, और जाने देता हूं तो राम की आज्ञा है। बहुत कठिन है। जब वो अंदर चले गए तो राम ने कहा कि मैंने तुमको कहा था ना, मेरी आज्ञा थी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और लक्ष्मण को प्राण दंड मिल गया। जो लक्ष्मण सारा जीवन राम की सेवा में रहे, राम के साथ रहे, जिन्होंने अपनी पत्नी, अपनी माता, सबका त्याग कर दिया, उनको अंतिम में प्राण दंड मिला। आज्ञा बहुत कठिन चीज होती है, कहने में बहुत सरल है। इसलिए हमारे महाराज जी अक्सर कहते थे बेटा आज्ञा मत मांगा करो, बच्चे हो जो कर दो, सेवा कर दो, जो तुम्हारा मन हो कर दो। आज्ञा का पालन करना बहुत कठिन होता है। और अगर जिस शिष्य ने आज्ञा का पालन कर लिया वो शिष्य नहीं रह जाता है, वो गुरु बन जाता है। फिर वो गुरु बन जाता है, वो सामान्य नहीं रह जाता है। तो जीवन के अंदर सेवा बहुत कठिन है, कहने में बहुत सरल है। सेवा ये नहीं होती कि सेवा हमने पानी दे दिया, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया, खाना बना के खिला दिया, कपड़ा धो के डाल दिया, इसको सेवा नहीं कहते। ये तो काम है, ये तो नौकरानी भी आके करके चली जाएगी। चेला ना भी करे तो एक नौकरानी भी आके चली जाएगी। सेवा को श्री रामचरितमानस में कहा है आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा पर चलना। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। कपड़ा धोना, खाना खिला देना, ये सेवा नहीं होती, कोई भी कर ले। सेनानायक राजा की सेवा में रहता था और हर समय सतर्क रहता था कि कोई ऐसा अपराध मुझसे ना हो जाए कि जिससे राजा साहब मुझे कोई दंड दे दे। एक बार था तो भगवान का परम भक्त, एक मंडली चली जा रही थी कीर्तन करते हुए संतों की, और संतों की मंडली को जब कीर्तन करते हुए, जाते हुए, नाचते गाते, प्रभु का नाम जपते हुए देखा तो सेना नाई भी उनके पीछे पीछे चल दी। उसको होश ही नहीं रहा कि मेरे बाद कुछ और भी काम है, मुझे और भी कुछ करना है, उसको याद ही नहीं रहा। और भक्त मंडली के पीछे, संत मंडली के पीछे कीर्तन करते हुए चला गया। अब वो कीर्तन करते हुए तो चला गया, ना समय देखा, ना काम देखा कि मुझे काम क्या है, कुछ नहीं। उसको ना समय का ध्यान था, ना अपने काम का ध्यान था, मस्ती में डूब गया। समय कौन देखता है जिसको मस्ती नहीं आती? वो देखा अभी समय हो गया, अभी कितना समय हुआ है भैया, बहुत देर हो गई। लेकिन जब डूब जाओगे तो समय का पता भी। हम लोग अपने गुरुदेव के साथ में रात रात भर बैठे रहते थे, और कभी ऐसे झपकी आए लेट जाते थे
तो महाराज जी उठाते थे, उठो सोने का समय नहीं है, और उठा करके फिर सत्संग सुनाना शुरू कर देते थे। आप आश्चर्य करेंगे, कभी कभी सुबह 4 बजे 3 बजे उठा दे, जाओ मेरे लिए चाय बना करके लाओ। अब हम लोग नींद में है ना, और फिर सत्संग सुनाना शुरू करें। तो जब सत्संग सुनाए तो सिर के ऊपर जाता था, कुछ समझ में, लेकिन सो भी नहीं सकते थे और बैठना भी है और सुनना भी। लेकिन ये नहीं मालूम था कि इसी में इतना खजाना दे के चले गए। जो आज ये खजाना मिला है, खाते पीते सोते, उनकी कृपा, उनके अनुग्रह बरस गई। समय अकाल मूरत अजूनि संभव, वो कालातीत है, वो समय के अंदर भगवान नहीं बनता, समय उसके साथ चलता है, वो समय के साथ नहीं चलता है। सेनानाई को याद ही नहीं कि मुझे कुछ और भी करना है, मेरी कोई और भी सेवा है। मुझे याद है मैं पचभद्रा माता जी के पास गई थी और 3 दिन मैं उनके पास रही थी। 3 दिन दिन और रात मैं उनके पास बैठी थी, ना वो रात को सोती थी ना हम सोते थे, और बस प्रभु चर्चा होती रहती थी। और मेरा ये सौभाग्य मिला, वो किसी को छूने भी नहीं देती थी, लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने उनके शरीर की मालिश भी किया है और बड़े प्यार से। तो महापुरुषों का सानिध्य, महापुरुषों का सामीप्य बड़ा अलौकिक होता है। वो ऐसी ऐसी दे करके जाता है जो रोम रोम में समा जाता है। वो आनंद, वो अनुभूति, वो मस्ती। तो सेनानाई को होश नहीं, उधर राजा इंतजार कर रहा है, आया नहीं, हजामत बनाने नहीं आया, बाल काटने नहीं आया, स्नान कराने नहीं आया। वो इंतजार कर रहे थे। चिंता किसको ही? ठाकुर जी को। मेरा भक्त तो मेरी मस्ती में डूबा है, मेरे प्रेम में डूबा है, उसको होश ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, आगे मेरा क्या काम है। वो तो मस्ती में कीर्तन कर रहा है, संतों के साथ उनके रंग में रंगा हुआ है। चिंता ठाकुर जी को हो गई, केवल तुम उनके चिंतन करो, चिंता तुम्हारी वो करेंगे। तुम केवल उनका चिंतन करो, चिंता तुम्हारी वो करेंगे। और प्रभु ने बड़ा सुंदर सेनानाई का रूप बना के और राजा के पास वो बक्सा का अस्तूरा और कैंची और साबुन सब ले करके और सेनानाई के रूप में राज दरबार में पहुंच गए। और राज दरबार में जाकर के राजा की हजामत बनाई, बाल काटे, स्नान कराया। आज राजा को लग रहा है इसका स्पर्श कितना सुंदर है, कितना कितना आनंद आ रहा है, रोम रोमांचित हो रहा है। राजा कह रहा है ये सेवा तो मेरी रोज करता है, लेकिन आज जैसा मुझे आनंद आ रहा है, मुझे जैसा लग रहा है, ऐसा पहले कभी भी नहीं लगा। और वो अपने सारी क्रिया को प्रभु पूरा करते हैं और कहते हैं खुश है ना, और प्रभु वहां से चले जाते हैं। सेनानाई जब मंडली से लौटा तो याद आया, समय देखा तो समय हो चुका था। बोला आज तो मुझे प्राण दंड निश्चित मिलेगा, क्योंकि मैं आज राजा के पास समय पर नहीं पहुंचा, लेकिन अब जाऊंगा और जो उनकी मर्जी होगी वो दंड स्वीकार करूंगा। सेनानाई अपना गया लेके, पहले दरबार ने टोका, आज दोबारा क्यों आ रहे हो, अभी तो होके गए हो।
और दोबारा फिर आ रहा है। उसने कहा माफी मांगने आ रहा हूं, पहले तो आए नहीं। अरे भाई तुम अभी तो होके गए। फिर वो अंदर पहुंचा, राजा साहब से कहने लगा, वीर सिंह उनका नाम था, कहने लगा महाराज क्षमा करें, आज मैं संतों की मंडली में चला गया था, मुझे होश नहीं रहा और न समय का ध्यान रहा, मैं इतनी मस्ती में खो गया कि मुझसे अपराध हो गया जो मैं आपकी सेवा में नहीं पहुंच पाया। राजा वीर सिंह कहने लगे, दिमाग खराब है सेनानाई, तुम कह क्या रहे हो? तुम तो पूरे अपने समय पर आ गए थे और आज जैसे तुमने हमारी सेवा की है, बरसों में तुमने हमारी ऐसी सेवा नहीं की है। आज तो मुझे तुम्हारे स्पर्श से इतना सुख मिला, इतना सुख मिला, और तुम मुझसे क्षमा याचना मांगने आए हो। सेनानाई के आंखों से झरझर आंसू बह गए। राजा के चरण पकड़ लिए। मैं नहीं था, मैं नहीं था। मेरी लाज बचाने के लिए, मेरे प्राण बचाने के लिए आपके पास मेरा रूप धर के मेरा ठाकुर ही आपके पास आया होगा, उसी ने ये रूप धारण किया होगा। लेकिन मैं आपके चरण पकड़ रहा हूं कि आपने उसका स्पर्श प्राप्त किया, आपको उसने छुआ, आपको उसने छुआ, आपको आपके सर पे उसने हाथ रखा। एक मैं जो उनके दर्शन से वंचित रह गया, और दूसरी बात, आज मेरे कारण उनको कितने कष्ट उठाना पड़ा कि एक राजा की हजामत बनानी पड़ी, एक राजा की सेवा करनी पड़ी, केवल एक मेरे कारण। सेनानाई प्रभु के श्री चरणों में जा करके क्षमा याचना और नतमस्तक होता है, विवल होता है, रोता है कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, सेनानाई ये तुम नहीं थे, ये मैं ही था, और जहां तुम चले गए थे वहां पर भी मैं था, और जहां तुम नहीं गए थे वहां पर भी मैं था। अगर संतों की मंडली में तुम चले गए तो तुम गए नहीं, मेरी ही कृपा से संतों की मंडली में चले गए और मेरा भजन तुम करते रहे। जो मेरा भजन करता है, जो मेरा नाम जपता है, जो मुझसे प्रेम करता है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों पे प्रभु जान दिया करते हैं। तुमने हमको अपना सर्वस्व दे दिया है, तो मैंने भी अपना तुम्हें सर्वस्व दे दिया है। हमारे महाराज जी कहते थे, 1 रुपया दोगे 1 रुपया मिलेगा, 100 दोगे 100 मिलेगा, 1000 दोगे 1000 मिलेगा, लाख दोगे लाख मिलेगा। जितना तुम अपना जीवन उसके चरणों में समर्पित कर दोगे, जितने अंश में तुम उसके हो जाओगे, उतना ही वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम केवल उसको अपना बनाओ नहीं, वो अपना है, केवल उसको पहचान लो, केवल उसको जान लो। बनाने की जरूरत नहीं है, केवल उसको जान लो कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, और दुनिया में कुछ भी नहीं। केवल ठाकुर जी से प्रेम करो, और प्रेम करके उनके श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके, अपने भाव से, अपनी भक्ति से, अपनी आराधना से इतना प्रगाढ़ प्रेम उनके श्री चरणों से हो कि वो हमारे बिना ना रह पाए और हम उनके बिना ना रह पाए। बोलो बाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, भक्त और भगवान की, भक्त और भगवान की।
आज हल्दी लगी थी सिया राम जी, मेहंदी और हल्दी। तो आइए हम उसी पर चलें।
बतिया मिली, खिला दो मेरा दिल सारी 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 बतिया मिली। बंद
मेरी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला दो मेरा सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल 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 सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल। आप ध्यान दें, किसका किसका दिल खिला है, किसका किसका दिल खिला है। खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ओ एक तू जो मिला, लग रहा है तो पीछे खड़े हैं उनका खिला नहीं है, वो हाथ नीचे गई है। अब उठाया हाथ, खिला दो मेरा दिल बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। ओ एक तू जो मिला सारी दुनिया खिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया 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 खिली। राधे 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 राधे।
सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद जय हो सच्चिदानंद ओम 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 सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। संतीश्वर प्रेम जी महाराज की जय। माँ कृष्णमयी जी की जय। भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। जय जय। प्यारी
त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव तुम रक्षा दुख भंजना तेरी सुनो पुकार, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं करचल क्रोधा, आपकी शरण में आई के कहाँ जाऊं मैं राम, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं संग्राम की रक्षा, प्यारा शंकर भोला वाला डमरू वाला डमरू वाला गदैया गदैया बेटा गदैया तेरी डाक वाला रोने वाला तू दीवानी लक्ष्मी सबको प्यारी जय जय गुरुदेव जय शंकर आनंद है आनंद है आनंद कल क्या हुआ कल क्या आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे हमारा बाबा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलो रे बेलिया अमृत सवारी हरे 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 बोलो रे बेलिया अमृत सवारी हरे 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 बोलो रे बेलिया अमृत सवारी हर हर संतीश्वर ब्रह्म जी महाराज की, माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, बोलिए महंत संत भक्ति प्रिया जी की, ईश्वर प्रेम आश्रम की, ईश्वर प्रेम आश्रम की, श्याम रामचंद्र भगवान की, भक्तों भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। जा रहा है वो वही है। आइए सभी भक्तों से निवेदन कि कल जैसे कि इच्छा पूर्ण बालाजी की कृपा हम सब पर 6 बजे से पहले, बाद में जो आएगा उसको नहीं आने देंगे, जो पहले आ जाएगा उनको आने देंगे पाठ। तो सभी भक्तगण इसका आनंद लेंगे। आप अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों से आमंत्रित हैं, आए और आकर के गुरुदेव के दर्शनों का, ठाकुर जी के दर्शनों का और महाप्रसाद का आनंद ले। परसों माता की चौकी का आयोजन, जैसा कि वो मुरादों की शाम गुरुदेव की कृपा से जब 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 जिन जिन भक्तों ने यहाँ माँ के चरणों में, गुरु जी के चरणों में जो कुछ भी मनोकामनाओं को माँ के चरणों में मांगा है, गुरुदेव ने उन सब पर कृपा करके उनकी झोलियों को भरा है। तो सभी भक्तगण उसका भी आनंद लें। गुरुदेव की असीम कृपा हम सब पर बरसती रहती है निरंतर। इस बार चैत्र नवरात्रि के अंतर्गत सतचंडी यज्ञ के अंतर्गत जो आप स्वयं आनंद दिलाते हैं सभी को। और हम सब लोग, आप हमेशा पूछते हैं कि आप चेटी चंडी यहाँ क्यों नहीं करते हैं, तो हम लोग चेटी चंड मतलब चैत्र वाली नवरात्रि इंदौर में ही करते हैं। तो उस नवरात्रि के अंतर्गत विशेष आयोजन वहाँ पर रहता है, जिसमें इस बार सतचंडी यज्ञ के अंतर्गत श्री यंत्र का विशेष पूजन करके सभी भक्तगण उसका आनंद प्राप्त किए थे। जो भक्तगण यहाँ पर भी उस श्री यंत्र को प्राप्त करना चाहते हैं वो गुरुदेव के हाथ से अवश्य प्राप्त कर सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। कल सायंकाल सुंदरकांड का पाठ और परसों माता की चौकी, सभी भक्तगण आए और उसका आनंद लें। एक साथ में दो कार्य होंगे। श्री गुरुदेव के मुखारविंद से आप चौकी का आस्वादन करेंगे। वो चौकी के लिए जैसे महाराज जी ने अभी आदेश दिया, उसी के अनुसार जैसे कल होने वाले सुंदरकांड के पाठ में भी
सभी लोगों को देखिए, गर्मी तो लगती रहेगी, आती जाती रहेगी, और आप जो सबसे बड़ी आप अपने शरीर के ऊपर कृपा करते हैं निद्रा की देवी का, उसका त्याग करके कि 4 बजे सोते हो तो 6 बजे तक आंख खुलती है, फिर 7 बजे तक मंदिर आने का भाव रहता है। ऐसा न रखे। कल जो भी भक्त सुंदरकांड के पाठ में आनंद लेगा, उसका जीवन, उसका घर सुंदर बन जाएगा। जो माता की चौकी में हाजिर होगा, उसके घर में मेरे राम जी का विवाह का साल होने वाला है। तो यहाँ पर दौलत लुटाई जा रही है। कहते हैं अयोध्या जैसा सारण नगर बन जाएगा, क्योंकि कोई फूल, कोई फल, कोई वस्तु, कोई ऐसी चीज नहीं जो अयोध्या जी में न हो। तो ऐसा ही वैभव महाराज से लुटाने के लिए आए हैं। तो आप सभी लोग जमकर आन लीजिएगा। और समय कल 6 बजे, तो परसों भी 6 बजे का ही है। आप लोग आकर बैठेंगे, महाराज श्री आपके सामने अपने सिख कर कमलों के द्वारा माता की चौकी की जोत जलाएंगे और हम सब लोग उसका आनंद लेंगे। सभी से अनुरोध है, समय का पूरा ध्यान रखें। जैसे आप पूरा ध्यान रखते हो प्रसादी का कि 9 बजने ही वाले हैं तो हमको बैठना ही बैठना है, उसी तरह से समय का ध्यान रखिएगा। और जो नहीं आएगा वह बाहर एक आदमी खड़ा रहेगा, उसके ऊपर प्रणय के लिए आप लोग को भी जूता नहीं छोड़ेंगे। जामुन सब के साउथ पड़े हैं, मैं देख रहा हूँ जामुन सब के ऐसे ही पड़े हुए हैं थाली में। आइए भैया सब्जी दे लो।